हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, भगवान ने भारत को 4 वरदान दिए हैं जो और एक अन्य देशों को प्राप्त नहीं है। चाहे अमेरिका है, रसिया है, चाइना, किसी देशों को प्राप्त नहीं है। यह भारत को ही प्राप्त है और हम सब के लिए गौरव की बात है कि भगवान ने हम सबको 4 वरदान दिए हैं। सबसे पहला वरदान भगवान ने भारत को दिया है, भारत पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। सारा प्राचीन काल से भारत से आध्यात्मिक ज्ञान सारा विश्व सीख रहा है। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। यहाँ से ही आध्यात्मिक कीड़े सारे विश्व में फैलती है। दूसरा वरदान भारत को भगवान ने दिया है कि ये भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है। भगवान का अवतरण भारत में होता है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा तन का आधार लेकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। पहला ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सहज राजयोग, तीसरा मूल्यों की धारणा, चौथा ईश्वरीय सेवा। ये 4 विषय पढ़ाए जाते हैं और इस पढ़ाई के द्वारा, राजयोग शिक्षा के द्वारा मनुष्य नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करता है। तो परमात्मा ने, ये भगवान की अवतरण भूमि भारत है। अवतरित होकर वर्तमान समय ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जन जन को ईश्वरीय संदेश के द्वारा यह कार्य कर रहे हैं। तीसरा वरदान भगवान ने भारत को दिया है, यह भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड है। सारा विश्व मानता है और शिव भगवान वाच है कि भारत सबसे प्राचीन देश है। बाकी देश सब द्वापर युग से बने हैं और जब विनाश काल आता है तो विनाश काल में सारे विदेश बमबारी और प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और भारत में भी विनाश होता है, गृह युद्धों के द्वारा और प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा। 2 तरह से विनाश होता है। फिर भी भारत का कुछ हिस्सा बचा रहता है, सारा विनाश नहीं होता है। इसलिए भारत अविनाशी खंड है। भारत के कुछ हिस्से सेफ रहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। वहाँ महान पवित्र आत्माएं रहती हैं, कुछ देवकुल की आत्माएं रहती हैं। कुछ अच्छी महान आत्माओं के कारण वह स्थान सुरक्षित रहता है। अब नंबर 4था वरदान भगवान ने भारत को दिया है कि यह भारत में ही स्वर्ग था। आज से 5000 शिव भगवान वाच है, आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। देवी देवताओं का राज्य था। सभी देवी देवताएं यहाँ रहते थे। भारत देवी देवताओं का देश था। इसलिए कहा जाता है एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। तो एक देवी देवताएं रहा करते थे और धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था। तो यहाँ परमात्मा की पढ़ाई से हम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत में स्वर्ग बनेगा। भारत स्वर्ग था, पुनः स्वर्ग बनेगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यह भारत, ये सब विनाश की 3 विधियां हैं। कौन कौन? एक गृह युद्ध, दूसरा प्राकृतिक प्रकोप, तीसरा बमबारी। सारे विश्व में विनाश 2 तरह से होता है, बमबारी के द्वारा, एटम बम परमाणु बम के द्वारा, और प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा। और भारत में विनाश होता है 2 तरह से, गृह युद्धों के द्वारा और प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा। 2 तरह से भारत में विनाश होता है। तो
हम ये बताना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान समय परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कर रहे हैं। तो हम इसमें अपना संपूर्ण योगदान दें, आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़कर अपना जीवन मूल्यवान बनाएं, अपने परिवार का जीवन भी मूल्यवान बनाएं। अतः मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे और भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।